नंगा, इसी ने साथ साथ में हराया था, राजा के सामने इसी ने ऐसा किया था। अभी देखता हूं कौन चलाए हथियार पहले, कौन चलाए तलवार पहले। विकल्प हो गया, बोले तुम चलाओ, बोले मैं नहीं चलाऊं। साधु हत्या महाहत्या, साधु घात महाघात, कौन चलाए तलवार, बोले तुम चलाओ, बोले तुम चलाओ, बोले नहीं मैं नहीं चलाऊं। बोले एक काम करो, बुद्धि भी किसी किसी बताओ क्या चलती है, ऐसी चलती है बिल्कुल सबको एडजस्ट कर लेता है, ध्यान रखना। बोले एक काम करो, चारों के चार चलाओ। बोले बात सही है, उनने चारों के चार में चलाई। वो साधना थी, साधु की तपस्या थी, देवी आ गई बनदेवी और चारों को चार कीलत कर दिया। महाराज साधना मिली पता ही नहीं, सुबह हो गया, हड़कंप मच गया। मंत्री कहां गए चारों के चार, राजा भी ज्ञानी था कि जरूर इसने कसाई बांधी थी महाराज से, ऐसा नहीं वहीं चला गया हो, चलो देख के जाए। पता किया, चारों के चार कीले थे। अब राजा का न्याय, ध्यान रखना, अध्यक्ष का न्याय, अध्यक्ष का गलत हाथ काम करता है ये बाएं हाथ, उसको भी काट के फेंक देना चाहिए, राजा का न्याय है। ऐसा नहीं कि हमारा करे तो सही है, दूसरा करे तो गलत है, नहीं, गलत हाथ करता है काम तो उसको भी काट के फेंक देना चाहिए। मंत्रियों, ये क्या किया तुमने, फड़ाया उनको, काला मुंह करके, चप्पलों की माला पहना करके, गधे पर बैठ करके देश निकाला दे दिया, जाओ यहां से, तुम जैसे मंत्रियों की आवश्यकता नहीं मुझे। निर्गंत दिगंबर बीतरागी साधु, उनके ऊपर उपसर्ग किया तुमने, शर्म नहीं आई। हमारे समाज के यदि कोई अभी कोई कुछ बोल दे ना हमसे मतलब हम नहीं मापना, ध्यान रखना, यदि कोई दिगंबर साधु से बोले तुम कोई कुछ नहीं बोल पाओगे, क्यों, तो बुराई हो जाएगी। अरे बुराई, पागल, देश निकाला दे दिया, काहे की बुराई, भगाओ यहां से, कोई आवश्यकता तुम जैसे लोगों को यहां आने की, भगाओ यहां से। जो गुरुओं का है उसका कोई आदर नहीं होता, याद रखना। देश निकाला दे दिया और कसाय बन गई उसकी तो, क्योंकि क्या करूं, बिच्छू का स्वभाव, बोलो ना, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना ही है, पर साधु का स्वभाव तो रक्षा करना है। चारों के चार कसाय बांध के चले गए, और जैसे कसाय बांधी चले गए आगे हस्तिनापुर की ओर, वहां राजा महापद्म का पुत्र पद्म राजा राज्य करता था। महापद्म राजा तो अपनी दीक्षा लेके विष्णु कुमार आदि इनका विषय में गौण कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, विस्तार तो इतना है कि उसमें भी विस्तार बढ़ेगा, पर जयपुर जैसे शहर में मुझे गौण करना पड़ रहा है, याद रखना, नहीं तो 1.5 से 2 घंटा प्रवचन करता हूं रक्षाबंधन पर्व का, पर गौण कर रहा हूं, उसको कम कर रहा हूं। यहां विष्णु कुमार मुनिराज बन गए, महापद्म राजा मुनिराज बन गए, और 100 मुनि जो बालक थे, बच्चे थे, वो भी मुनिराज बन गए। पद्म राजा बच्चे जिनको राज दिया महापद्म राजा ने, राज्य संचालन कर रहे थे, उनके लिए एक सेहबल का नाम का राजा था कोई, वो परेशान कर रहा था। एक मंत्री अपनी चतुराई से उस राजा को बांध लाए, राजा को परास्त कर दिया, उसको उस राजा के पद्म राजा के अधीन कर दिया। श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमीचंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। व्यंतर प्रवेश करा देता है कि जागृत हो जाता है, तो शेर जागृत हो गया। अब इसको लगा कि असली है कि नकली है, ये तो ऐसे ही का ऐसे ही खड़ा हुआ है, तो उसने पराक्रम का भी एक मंत्र डाला, उसके ऊपर प्रयोग किया कि शेर दहाड़ा, और दहाड़ा ही क्या, सबसे पहले उसके ऊपर ही आक्रमण किया, और देखते ही देखते चारों के लिए धराशाही कर दिया। यहाँ आचार्य शुभचंद्र महाराज लिखते हैं,
विद्याहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकार कहा। को बनाने वाले विद्यावान तो थे, लेकिन बात नहीं थी कि अगर ये पराक्रमित हो गया तो हमारा क्या होगा, ये नहीं सोच पाए और मंत्र के प्रयोग से उन्होंने प्रयोग कर दिया और उसने चारों का विनाश कर दिया। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि विद्या ही नहीं, बुद्धि भी होना चाहिए। और बुद्धि पुस्तकों से नहीं आती है, बुद्धि पुस्तकों से नहीं आती है। बुद्धि कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि गुरुजी हाथ में मुट्ठी रख से भर करके दे दें। छोटे बच्चे आते हैं, हमें विद्या दो, विद्या दो, आया मुझे विद्या दो। मैंने कहा, बोले हाँ। मैंने कहा कितनी चाहिए? तो बोले इतनी चाहिए। मैंने कहा बस? बोले नहीं इतनी चाहिए। मैंने कहा और? बोले इतनी चाहिए। मैंने कहा बस? तो उसने पूरे अपने हाथ फैला दिए, जितना बना उससे उसने कहा इतनी चाहिए। मैंने कहा इतनी बुद्धि चाहिए है? बोले हाँ बस इतनी बुद्धि चाहिए है। तो मैंने कहा चलो जल्दी हाथ करो। तो उसने हाथ कर लिया। मैंने की मुट्ठी बांध लो, ले जाओ अब अपने घर। आ गई कि नहीं? बोले आ गई। बच्चे छोटे होते हैं, उनकी छोटी सोच होती है, उनका छोटा विचार होता है। वे ऐसा ही सोचते हैं कि बुद्धि दी जाती है और ली जाती है। उससे कहा जेब में रख लो, तो उसने जेब में रख लिया। पकड़ लो कि कहीं जेब से निकल ना जाए, उसने जेब पकड़ लिया। लेकिन वो बच्चों की कहानी थी। सत्य है, बुद्धि न दी जाती है और न बुद्धि ली जा सकती है। देने लेने की वस्तु नहीं होती है। विद्या केवल दे और ली जा सकती है। बुद्धि या ज्ञान दिया और लिया नहीं जाता है। उसे तो स्वयं के शास्त्रों के मंथन के बाद, गुरुओं से पढ़ने के साथ अपने अंदर से जगाया जाता है। और जब ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं तो वे धीरे धीरे बुद्धिवंत बन जाते हैं। उनकी सोच, उनका विचार जागरूक हो जाता है, उनका चिंतन जागरूक हो जाता है। आज ध्यान रखिए, आज के समय में बच्चों के अंदर में पंकज IQ पावर के प्रतिशत बढ़ा हुआ है। किसका प्रतिशत? IQ पावर बढ़ा हुआ है। IQ का अर्थ है कि पुराने 8-8, 7-7, 10-10 साल के बच्चे जितना विकास नहीं कर पाते थे, आज के 3-3, 4-4 साल के बच्चे उतना विकास कर रहे हैं। 3-3, 4-4 साल के बच्चे। गिनीज बुक जब खोलोगे तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि 3 साल की बच्ची ने कहीं फोटोग्राफी में अपनी सफलता दिखाई है, कहीं 5 साल के बच्चे ने ट्रक चलाया है, कहीं 8 साल के बच्चे ने प्लेन चलाई है। जब अपन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हाँ इतना प्रभावक व्यक्ति यानी विकसित हो रहा है। पुराने समय के बड़े से बड़े व्यक्ति हो जाए तो भी बोलने का तरीका नहीं आता है, बात करने का तरीका नहीं आता है। जब भी बोलते हैं तब ऐसे पहाड़ से टूटते हैं, फटा बांस की तरह गूंजते हैं। लेकिन आज उन छोटे छोटे से बच्चों को देखो, 8-8, 9-9, 10-10 साल के बच्चे जब बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। उनका एक्शन, उनका शब्द का प्रयोग करने का तरीका इतना अधिक अच्छा रहता है। बंधो, इसका नाम है IQ। इतना अधिक है, कैचिंग पावर इतना अधिक हो गया है कि उनके टीचर उनको समझाते हैं और जिस तरीके से समझाते हैं वे आराम से उसके लिए कैच करते हैं। पुराना समय था कि जिस समय व्यक्ति छुट्टी मनाने में खुशी मनाते थे, बच्चे प्रसन्न चित्त होते थे।
अगर छुट्टी मिल जाए तो खुश हो जाते थे और प्रयासरत रहते थे कि आज हमको किसी बहाने से छुट्टी मिल जाए। मम्मी बाजार जा रही तो हम भी बाजार जाएंगे, हम आज स्कूल नहीं जाएंगे। मम्मी कहीं रिश्तेदारी में जा रही, मैं भी चलूंगा, लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। प्रयास रहता था कि स्कूल नहीं जाना। स्कूल बहुत कष्ट साध्य लगा माना जाता था, बड़ा सिरदर्दी माना जाता था और बच्चे प्रयासरत रहते थे कि हम स्कूल ना जाना पड़े। लेकिन जिन बच्चों का IQ पावर अधिक है, आज के समय के स्टूडेंट्सों को देखिए। आप किसी सिटी और किसी शहर में किसी अच्छे और ऊंचे स्कूल में जाकर के देखें, बंधो बच्चे एक भी दिन की छुट्टी नहीं चाहते हैं। वे एक भी दिन की छुट्टी नहीं चाहते हैं। वे एक भी दिन अपना यूं ही नहीं गंवाना चाहते हैं। चाहे रिश्तेदारियों में फंक्शन हो तो भी वे मना कर देते, मम्मी हम नहीं जाएंगे, हमारा होमवर्क पिछड़ जाएगा, हमारा कोर्स पिछड़ जाएगा। यानी उनको चिंता लगी हुई है, बच्चों को चिंता लगी है। वे अगर टीचर कहीं बात करने लगे, यहाँ वहाँ की बातें चर्चा करने लग जाएं, तो वहाँ बड़े ऊंचे स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए भी छूट है। वे भी शिकायत कर सकते हैं अपने टीचर की, और वे उनके पास रजिस्टर रहता है, अथवा वे डायरेक्ट जाकर के सर आज बात कर रहे थे, हमारी मैम बात कर रही थी, तो वह जाकर के जब वो शिकायत करता है और उसकी शिकायत की कीमत की जाती है कि टीचरों का जैसे यहाँ पर पावर बच्चों का है तो वहाँ टीचरों का भी रहता है। टीचर भी इतने अच्छे किस्म के रहते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि हमारे विषय में कोई कंप्लेंट आए, वे नहीं चाहते कोई किसी की शिकायत आए। शिकायत यानी बहुत बुरी बात है। वे इतने संभल करके चलते हैं, इतनी सावधानता से चलते हैं कि बच्चे उनके विषय में प्रशंसा करते रहते हैं। हमारे सर हमारे सब्जेक्ट के अलावा कोई भी बात नहीं करते हैं। हमारे सर हमारे जो मैडम है वो किसी भी प्रकार की उस क्लास के समय फिजूल के काम नहीं करते हैं। तो बंधो, कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर विकसित होता है IQ पावर। ये IQ पावर है। और ऐसे प्रसंग पर जब हम देखते हैं तो आज की पढ़ाई पुरानी पढ़ाई की अपेक्षा से बहुत अधिक विकसित हो रही है। पहले 10वीं क्लास के बच्चे जो पढ़ाई करते थे, आज 4ठी 5वीं क्लास के बच्चे उतनी पढ़ाई कर लेते हैं, इतने कुशल हैं। IQ पावर यानी जिसे हम बुद्धि कहना चाहते हैं, वो IQ पावर है। जिसके लिए हम ज्ञान कहना चाहते हैं, वो अपने अंदर से विकसित होता है। पुस्तकों के केवल रटने से नहीं, अंदर से विकसित होता है। पुस्तक माध्यम होती है। इसका मतलब यह नहीं समझ लेना कि पुस्तक से नहीं पढ़ना चाहिए। प्रारंभिकता में तो पुस्तक से ही पढ़ना पड़ेगा। 2 और 2 4 ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, 4 और 4 8 ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 3 कितने होते हैं, 2 और 5 कितने होते हैं। चित्रकला में कहीं एक तोते का चित्र बनाने का अर्थ आ जाता है मैटर कि तोते का चित्र बना दीजिए, कलर भर दीजिए। पुस्तक में एक ही चित्र आया तोता, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह केवल तोते का ही कलर भरना सीखे। हो सकता है कि कल के दिन सर कबूतर के चित्र बनाने की बात कर दें, शेर के चित्र बनाने की बात कह दें, तो मैटर चेंज होते हैं, जिसमें व्यक्ति का बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो बंधो, कहने का तात्पर्य केवल यहाँ इतना ही है कि आचार्य श्री जो योगींद्र देव मुनि महाराज कह रहे हैं, गाथा पढ़ ली, जहां पर उन्होंने ये कहा था, ये शिव संगम परिहरावी। अगर आप शिव संग यानी आत्म कल्याण का परिहार करते हैं, आत्म कल्याण को छोड़कर आचार्य महाराज कहते तू कहीं जाना चाहता तो कोई फायदा नहीं निकलेगा, केवल रोता रोता वापिस लौटेगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे कि हे भव्य,
तो अपने आत्म कल्याण के विषय में अपने आत्म कल्याण को मत छोड़, आत्म कल्याण को मत छोड़। एक छात्र एक दिन आए, उन्होंने कहा मैं सोच रहा था कल से दुकान पर बैठूंगा और मुझे अब अपनी पूजन अभिषेक करने में अंतर डाल देंगे। मैंने कही क्यों? बोले किसी ने समझाया है कि इतने से ही सब कुछ थोड़ी होगा, घर का काम भी देखना चाहिए। मैंने कहा उन्होंने समझाया है और अब हम समझा रहे हैं। पहले ये सोच लो समझाना किनका महत्वपूर्ण है। बोले आपका ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने कही मेरी बात मान, मंदिर के लिए कभी मत छोड़ो, दर्शन के लिए कभी मत छोड़ो, अभिषेक पूजन के लिए कभी मत छोड़ो, और स्वाध्याय के लिए कभी मत छोड़ो, प्रवचन के लिए कभी मत छोड़ो। बोले क्यों? मैंने कही इसलिए। मैंने कही वहां दुकान से तुमको पैसे तो मिल सकते हैं लेकिन जीवन नहीं मिल सकता है। पैसे मिल सकते हैं, जीवन नहीं मिल सकता है। सुविधा मिल सकते हैं, सुख नहीं मिल सकता है। अशोक महामाया नोट कर लेना। सुविधा मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती है। वहां पर व्यवस्था मिल सकती है, व्यवस्थितता नहीं मिल सकती है। दोनों में अंतर है। व्यवहारिकता मिल सकते हैं, आध्यात्मिकता नहीं मिल सकती है। शांति अध्यात्म में है, शांति धर्माचरण में है, शांति नीति में है। जो यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनेगा वह दुकान पर व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकेगा, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकेगा। जीवन का निर्वाह तो हो जाएगा दुकान से, लेकिन बंधो जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है, आत्मा का निर्माण नहीं हो सकता है। वह तो को बहुत समझ में आ गया और उन्होंने कहा महाराज श्री कान पकड़े। अब हम पहला कदम यहाँ का रखेंगे, इसके उपरांत से दूसरा कदम अन्य जगह रखेंगे। बंदो पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भव्य, तो आत्म कल्याण को मत छोड़, तू कहीं भी आत्म कल्याण को छोड़ करके मत जा। जो कोई अज्ञानी जीव निज भाव में नहीं लीन होते हैं, अच्छे कार्य में, अच्छी शिक्षा में, अच्छी विद्या में निष्णात नहीं होते हैं, उन्हें तो कह रहे हैं दुख सहन करना पड़ता है। दुख सहनती वाही, केवल दुख सहन करना पड़ता है। दुकान जो चल रही है उसका पेट्रोल तो यहीं से मिलता है, धर्म ही उसका पेट्रोल है, धर्म से ही सारी शक्ति मिलेगी, पुण्य मिलेगा तो यहीं से मिलेगा जो वहां पर आपका विकसित होगा। और यदि पुण्य सत्ता में नहीं है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या करूं महाराज, सुबह से शाम तक केवल मक्खियां उड़ाते रहते हैं, बौनी भी नहीं हो पाती है। जब कोई अपनी दुख सुनाते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं तो बहुत सारी बातें सुना जाते हैं, सफलता नहीं मिलती, सर्विस नहीं मिलता। तो बंधो पूज्य आचार्य कहते हैं धर्म मत छोड़ो, और अगर धर्म छोड़ दोगे तो दुखों को सहन करना पड़ेगा। ऐसा तू प्रत्यक्ष देखना, प्रत्यक्ष अनुभव करना, इससे बढ़कर के आज जिनवाणी और क्या हो सकती है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिए दिखाती है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ पर रख करके कहती है कि आप देखो अपने भविष्य को कि तुम क्या कर रहे हो तो क्या मिलेगा, क्या किया था जो आज मिल रहा है, आज क्या कर रहे हो जो तुम्हें कल मिलेगा। अगर कल तुमने अच्छा किया था तो आज तुम्हें मिल रहा है वो अच्छा ही मिल रहा है, और यदि कल बुरा किया था तो आज बुरा मिल रहा है। लेकिन यदि आज संभल गए, आज आपने अच्छा काम करना शुरू कर दिया तो आप निश्चिंत रहिए, भविष्य तुम्हारा उज्जवल ही रहेगा, उज्जवल ही रहेगा। अगर पुराना
असुर कर्म का उदय है कि वर्तमान अच्छा नहीं है, तो भी कहते हैं धर्म को मत छोड़ो, नैतिकता को मत छोड़ो, व्यवहारता को मत छोड़ो, अपने कर्तव्य को मत छोड़ो, अपने आत्म कल्याण की विधि और विधा को मत छोड़ो। भविष्य तुम्हारा ऊंचा उठाएगा तुम्हें और विकसित करेगा, शांति और आनंद से भरपूर करेगा। पूज्य आचार्य श्री योगेंद्र देव इस विषय में केवल इतना ही कहते हैं, हम अपनी ऐसी आध्यात्मिक विद्या को जगाएं जिसमें आत्मा का कल्याण के सूत्रपात हमारे अंदर होने लग जाएं। इसी भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में सिद्धों की आराधना का ऐतिहासिक व स्वर्णिम अवसर। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य सन्मति रत्न मुनि श्री 108 सुबल सागर जी महाराज के सानिध्य में सन 2011 से 2000 अंतर आष्टा, भोपाल, सागर, ललितपुर व इंदौर में क्रमशः 9, 17, 33, 65 एवं 129 मंडलीय सिद्धचक्र विधान के भव्य आयोजन किए गए। उसी श्रृंखला में 6 से 15 नवंबर के मध्य होगा श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं महाशांति धारा महोत्सव का आयोजन, जिसमें एक साथ 257 परिवार सम्मिलित होकर करेंगे 257 मंडलों पर सिद्धों की आराधना। श्री सिद्धचक्र महाशांति धारा की न्यौछावर राशि 2100 रुपए एवं एक मंडल की न्यौछावर राशि 11,000 रुपए है। विधान में पात्र बनने के लिए सौधर्म इंद्र 11 लाख रुपए, कुबेर इंद्र 5,51,551 रुपए, चक्रवर्ती राजा 5,01,51 रुपए, महायज्ञनायक 3,51,551 रुपए, ईशान कुमार, सनत कुमार एवं महाइंद्र इंद्र 2,01,51 रुपए, ध्वजारोहण करता 1,51,151 रुपए, भूमि पूजन करता श्रीपाल मैना सुंदरी एवं मंडप उद्घाटन करता 1,01,151 रुपए, 12 इंद्र 51,000 रुपए, 32 मुकुट बदराजा 31,000 रुपए, 8 महामंडलेश्वर 61,000 रुपए एवं अष्टकुमारियाँ 11,000 रुपए, द्रव्य दान दाता एक दिन 51,000 रुपए। आप भी इस धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता कर पुण्यार्जन करें। आगापुरा की पावन धरा पर हो रहा है भव्य आयोजन। दशलक्षण महापर्व के अवसर पर भक्त कर रहे 16 कारण उपवास। मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में होगा। 250 व्रतियों संग पारणा महा महोत्सव। देखिए तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आगापुरा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 16 सितंबर को परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण तथा 16 कारण उपवास कर्ताओं का भव्य मंगल पारणा। मुनि श्री के कर कमलों से 250 उपवास कर्ताओं के पारणा महा महोत्सव का विशेष प्रसारण 16 सितंबर को प्रातः 7 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। जिन भावों के द्वारा जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जो भाव जीव के लिए मोक्ष दे सकते हैं, जिन भावों के द्वारा जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ऐसी परम विशुद्धि को प्राप्त करने वाला जीव यदि एक भाव अवतारी नहीं है तो दुर्व्रत नहीं है। मनीश्वर जीव को प्राप्त करना कितना दूर है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं है, क्योंकि जिन भावों के द्वारा मोक्ष मिल सकता है वे भाव स्वर्ग देने में कोई कारण नहीं बन सकता। अर्थात उन भावों के द्वारा ही जीव के लिए स्वर्ग की प्राप्ति नियम से होती है। तो आचार्य भगवंत उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि स्वर्ग यदि प्राप्त होता है जीव के लिए तो जीव स्वर्गों में क्या करता है, जीव को स्वर्गों में क्या मिलता है, जीव स्वर्गों में कैसे रहता है,
इस बात की चर्चा करते हुए आगे भगवंत पूज्यपाद स्वामी के श्लोक कहते हैं, ऋषिक जमुना आतंकम दीर्घ लालोपि लालितम नाके नाकौषाम सौख्यम नाके नाकौ साम्यौ। अच्छा, भगवान कहते हैं नाके स्वर्ग में, नाकौ साम देवों को, ऋषिक जम पांचों इंद्रियों से उत्पन्न और अनातंकम निश्चय रहित, उससे रहित नहीं हो सकता, अनातंक बाधा से रहित है, दीर्घ काल तक, उपलालितम देव देवियों की सेवा द्वारा प्राप्त, सौख्यम सुख, ना कि स्वर्ग के ना कुशाम देवों की ये उत्तर ही मिलता है। अन्य आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो देवों के लिए स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है उसकी उपमा देवों के सुख से ही दी जा सकती है। यानी उन देवों के सुख की उपमा संसार में किसी अन्य गति के जीवों से नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन देवों के लिए दिव्य सुख प्राप्त होते हैं। किसी प्रकार की बाधा उन देवों के सुखों में नहीं हुआ करती है। पांचों इंद्रियों जन्य जो सुख हैं वे सुख इंद्रिय जन्य सुख है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब ये कहते हैं कि स्वर्गों में सुख इंद्रिय जन्य सुख है, तो ये तो एक सामान्य सी बात हो कि संसार के हर प्राणी के लिए इंद्रिय जन्य सुख प्राप्त होता है। तो देवों के लिए भी उसी प्रकार का इंद्रिय सुख है, तो इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसमें बड़प्पन तक नहीं आवे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि नहीं, उनके पास वह इंद्रियजन सुख तो है, लेकिन इंद्रियजन सुख के साथ साथ इसमें उनके पास है अनातंक, यानी आतंक रहित। उनका वह सुख कभी प्रसमाप्त नहीं होता। संसार के हर प्राणी का सुख तो जन्म के पश्चात युवावस्था तक दूसरे प्रकार का है, युवावस्था से वृद्धावस्था अवस्था है का सुख दूसरे प्रकार का है। लेकिन स्वर्गों में जो सुख है वहां जन्म से लेके मरण पर्यंत संपूर्ण जीवन काल में एक जैसा सुख है। वहां के परिणामों में परिवर्तन आ सकता है, वहां के विचारों में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन सुख में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि जिस पुण्य को बांध करके वो देव गए हैं उस पुण्य का प्रभाव उन देवों के लिए उस सुख के रूप में प्राप्त होता है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत उनके पास सुख एक जैसा रहता है। मृत्यु लोक में तो जन्म का दुख है, मरण का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, उनके कभी सुख एक जैसी नहीं होते। लेकिन स्वर्गों में वह सुख जन्म मरण के दुखों से रहित है। देवों में यदि मरण मृत्यु प्राप्त होती, जन्म होता है, तो वहां पर जन्म के समय में भी दुख नहीं होता और मरण के समय में भी दुख नहीं होता। क्यों? वहां तो उत्पात सैया पर जन्म हुआ, एक अंतर्मूर्त हुआ, युवावस्था को प्राप्त हो गया, तो वहां जन्म के समय का दुख कैसा रहेगा। और जो युवावस्था में उन्हें सुख की प्राप्ति होगी, उसी प्रकार का सुख उनके सारे जीवन भर चलता रहता है। इसलिए देवों के सुख को आचार्य भगवंतों ने दिव्य सुख कहा है। दिव्यंति देवा, इसलिए दिव्य, क्योंकि उनके पास दिव्य सुख होते हैं, वह दिव्य वैभव को भोगते हैं, इसलिए उनका सुख दिव्य सुख कहलाता है। जिन पदार्थों से वे सुख भोगते हैं वे पदार्थ भी उनके दिव्य होते हैं। और देवगति में होने वाले जो परिणाम हैं वह सब सुखी रहने वाले परिणाम। अणिमा महिमा आदि जो 8 गुण रिद्धियां हैं उन देवों के लिए वह अप्रतिहत रूप से उनकी असिद्धियां
कभी भी वह समाप्त नहीं होती, अप्रतिहत रूप से उनके काम करती हैं। इसलिए जिनका रूप लावण्य यौवन सदा एक जैसा ही बना रहता है। पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक सुख उनका अनंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। भोग भूमि का सुख, उससे ज्यादा सुख भवनवासी में, भवनवासी से सुख व्यंतरों में, व्यंतर ज्यादा सुख ज्योतिषियों में, ज्योतिषियों से ज्यादा सुख पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक, उससे ज्यादा आयमेंद्रों की यानी 9 ग्रह में, और उससे ज्यादा सुख अनुदिश में, उससे ज्यादा सुख अनुत्तर विमानों में, और सबसे ज्यादा सुख देवगति में, सर्वासिद्धि में प्राप्त होता है। क्योंकि वहां तो पंचेंद्रिय की भोगों की चर्चा ही नहीं होती, वहां तो जो है अनंत धर्म की चर्चा होती रहती है। और ऐसे धर्म की चर्चा होती है, ऐसे धर्म की चर्चा वहां पर होती है कि जिस चर्चा को वे एक बार कर लिया करते हैं, वह चर्चा उनके द्वारा दोबारा नहीं होती है। वहां पर खाने पीने की वस्तु का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिन देवों की जितनी आयु होती है, उतने वर्ष बाद, उतने सैकड़ों वर्ष बाद, उतने हजारों वर्ष बाद, उतने लाखों वर्ष बाद उन देवों को भूख की इच्छा हुई तो उनके कंठ में अमृत झर जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा देवों को दीर्घ लालोपितम, दीर्घ काल तक वह उनका वह विषय सुख बना रहता है। उस विषय सुख में कोई कमी नहीं आती है। अन्य गतियों के जीवों के सुखमय जीवन में और स्वर्गीय जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि स्वर्गीय जीवन उत्पन्न होने के पश्चात पूरे समय ज्यों का त्यों रहता है, उस सुख में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो लोक सामग्री है वह दिव्य सामग्री से उत्पन्न सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता। अन्य गतियों में जहाँ इंद्रिय विषय सुख हैं उनमें कमी ज्यादा होती रहती है। क्यों? क्योंकि सामग्री में अंतर भी आ जाया करता है, क्योंकि वहां पर जीवों के निरंतर अपने स्वयं के परिणाम चलते हैं, वस्तु के आधार पर परिणाम चलते हैं। इसलिए यहाँ पर वस्तुओं में कमी आ सकती है, लेकिन स्वर्ग में कोई वस्तु में कोई कमी नहीं आती। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी मध्यलोक में महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुषों के लिए तीर्थंकरों का इसमें जन्म हुआ है। उन तीर्थंकरों के जन्म के समय से लेकर के दीक्षा काल तक सभी व्रत के प्रभाव से उन तीर्थंकरों की भोग की सामग्रियां से आती है, और स्वर्ग से आने वाली सामग्री का वह भोग प्राप्त करते हैं, उन्हें भोग करने का अवसर प्राप्त होता है। चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, तीर्थंकर, ये सब जो है भोग की सामग्रियों का भोग करते हैं। इसलिए उन्हें सारी वस्तुओं का, दिव्य वस्तुओं का प्रबंध होता है। इसलिए वे उन दिव्य वस्तुओं के उपयोग से ही अपने जीवन को भी दिव्य बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। और ये संपूर्ण दिव्य सामग्री स्वर्गों में ही मिलती है, स्वर्गों के अलावा कहीं पर भी वह दिव्य सामग्री नहीं मिलती है। इसलिए इंद्रिय के दिव्य विषय जब आते हैं तो वहां किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। जब ये दिव्य वस्तुएं उन तीर्थंकरों के लिए, महापुरुषों के लिए प्राप्त होती हैं, तो उन दिव्य वस्तुओं के प्राप्त हो जाने पर, वह दिव्य सामग्री के प्राप्त हो जाने पर वे जीव इंद्रिय दिव्य सुखों को भोगते रहते हैं। किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता। इसलिए इस आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर जो विशेषण दिया है वह अनातंक नाम का विशेषण दिया है। किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का उसमें व्यवधान नहीं आता। देवों के जीवन में आदि से लेकर के अंत तक इंद्रिय विषय सुख उपलब्ध हमेशा रहते हैं। और देवों को जो है आचार्य भगवंत कहते हैं कि उनकी गति, देवों में जो दीर्घ काल तक विषय सुख वासना उनकी बनी रहती है, अन्य गति के जीवों के सुख जीवन में, स्वर्गीय जीवन में
यही अंतर है कि अन्य गति के जीवों का जो सुख है वह तो क्षणभंगुर सुख माना गया है, आज है कल नहीं है, इस प्रकार का सुख माना गया है। आज आपको एक रोटी प्राप्त हो रही है, कल वो भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि नहीं, वह स्वर्गों का सुख तो दिव्य स्वर्ग है, उसके उपरांत जीवन के अंत तक ज्यों का त्यों बना रहता है सुख भाव। इसलिए अन्य गतियों में इंद्रिय विषय सुख कहा है, उसमें भी कमी बेशी ज्यादा होती रहती है, सामग्री में भी अंतर आया जाया करता है। जो दिव्य सुख दिव्य वस्तुओं की सामग्री आती है, उस वस्तुओं की सामग्री में बहुत अंतर आता है। नरक गति में प्रतिपल जीवन के आदि से लेकर अंत तक उन जीवों को निरंतर दुखों की प्राप्ति होती है। नरक के जीवों का जीवन शुरू से लेकर दुखों को लेकर के, स्वर्ग के सुखों को लेकर के, उन दिव्य सुखों को लेकर के कोई भी उनको दुख कष्ट प्राप्त नहीं होता। लेकिन नरक के जीवों का सारा जीवन ही एक दूसरे की मारकूट में निकल जाता है। अरे कभी असुर कुमार देवों के द्वारा भिड़ाए जाते हैं, कभी भवनवासी देवों के द्वारा भिड़ा दिए जाते हैं, कभी राक्षस देवों के द्वारा भिड़ा दिए जाते हैं। अनेक अनेक प्रकार के जो अन्य देव हैं जो तीसरे नरक रह जाते हैं, वे उन नरक के जीवों को भिड़ा भिड़ा करके उनके लिए वह दुख और कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए नरक गति में प्रतिपल दुख ही दुख है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप कहते हो कि देवों में अनंत सुख है और सुख कम नहीं होता, तो देवों में क्या, देव मरते भी है क्या? यदि क्योंकि उनके नाम के आगे अमर लिखा रहता है, अमर भक्त अमर काने लगा, भक्त अमर देव प्रणत मौल्य मणि प्रभाणा। तो सबसे पहले वो अमर देवों के मुकुटों में लगी हुई मणियां भी तीर्थंकरों के चरण कमलों में झुक जाया करती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जहां पर तीर्थंकर भगवंत के चरण कमल पड़ते हैं, वहां पर उन जीवों के तो स्वतः ही दुख दूर भाग जाया करते हैं। और वे दुख जब भागते हैं तो निश्चित है उन देवों के लिए अमर शब्द दिया हुआ है। अमर शब्द अपने आप में एक अलौकिक शब्द है। क्यों अलौकिक शब्द है? इसलिए अलौकिक शब्द है क्योंकि मरण का समय जो है बहुत बाद होता है, सागरों पर्यंत उनको अपना पड़ती है और संपूर्ण सुखों का भोग किया करते हैं, संपूर्ण सुखों का भोग किया करते हैं, उन्हें किसी प्रकार के दुख की सामग्री ही नहीं। इसलिए और दूसरी चीज ये है कि देव अमर इसलिए हैं कि उनका मरण भी नहीं होता और जल्दी जल्द मरण भी नहीं होता, और भी संसारी तीन गतियों के जीवों जैसा उनके मरण आदि का काल भी नहीं होता है, और वहां पर निरंतर दिव्य सुखों ही सुखों को भोगते रहते हैं। वहां पर मरने की गिनती नहीं आती है, क्योंकि वहां जीव मरता ही नहीं है। जब मरेगा तो बहुत लंबी आयु पूर्ण करने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए नरक गति में जो सुखों की उपमा है वो किसी भी से सुख के से ली जा सकती है। संसारी दुख ही दुख का बना रहता है, यह सब कर्मों की एक व्यवस्था है। उस कर्मों की व्यवस्था को जो अंगीकार करता है, जो समझता है, वो निश्चित उस प्रकार के कर्म करने का कई पुरुषार्थ नहीं करता है। आचार्य भगवंत बीरसेन स्वामी लिखते हैं, दिव्यंती जटो नित्यम गुणे ही दिव्य गुण दिव्य भाषे भाषंत दिव्य काया स्तहाते नव्यो देवा। वो कहते हैं कि देवगति में होने वाले जो परिणाम हैं, उन परिणामों में और अणिमा महिमा आदि रिद्धियों में के द्वारा तथा अप्रतिहत रूप से विहार करते हैं। तो जिनका रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान हुए हैं, उनको परंपरागत वह देवगति के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक जैसा मरण देवों का नहीं होता, और जिस समय वो देव मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उन देवों के लिए वह पीड़ा नहीं होती, वह रोग नहीं होता, वह बुढ़ापे के साथ भी नहीं मरता, जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं मरता है।
क्योंकि जो सोचने पर एक अद्भुत ज्ञान होता है कि जन्म मरण के बीच की जो जरावस्था है, बुढ़ापे की अवस्था है, वह बुढ़ापे की अवस्था भी उन देवों के नहीं होती है। क्योंकि इस दृष्टि से देवों को अमर कहा गया है कि उनके जो बुढ़ापे की अवस्था नहीं है, उन्हें जो है वहां पर दृष्टि से उन देवों के लिए जो है वह अमृत पने का भाव भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए कि देव अपने निरंतर अपने आयु पूरी करते हैं, उनके लिए किसी प्रकार का मार काट हो जाने के पश्चात भी वो देव गति के जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होते जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं होती। भले ही सागरों पर्यंत वे आयु को भोगते रहें, सागरों पर्यंत उस आयु को वह झेड़ते रहें, लेकिन वो आयु जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक देवगति के जीव वहां से च्युत नहीं होते। पर द्रव्यों से छोड़ मोह को, आत्म तत्व को ही जानो। मोक्ष प्राप्ति का राज यही है, आकिंचन्य को पहचानो। देखिए पद्मराज पर्युषण पर्व का 9वां दिवस, उत्तम आकिंचन्य धर्म की विशेष प्रस्तुति, सिर्फ चिन्मानी चैनल पर। वासु पूज्य जिनराज ने पाया जब निर्वाण, भादो सुदी चतुर्दशी का दिन तब हो गया महान। मंदारगिरी पर्वत का हर कण है पावन स्थान, दर्शन वंदन करता जो भी मिट जाता अभिमान। देखिए तीर्थंकर श्री वासु पूज्य जी के मोक्ष कल्याणक पावन दिवस पर जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति। गुरुवार 15 सितंबर प्रातः 5:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 1 बजे, सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। क्षमा मान का त्याग सिखाए, आज जब माया लोग छुड़ाए। सत्य महाव्रत संयम धारो, तब से मन में त्याग विचारो। अकंचन्य मोह पर भारी, ब्रह्मचर्य से हो भव पारी। देखिए दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति पर्वादिराज पर्युषण पर्व में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, 15 सितंबर प्रातः 7:40 पर और दोपहर 3 बजे, सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। आगापुरा की पावन धरा पर हो रहा है भव्य आयोजन। दशलक्षण महापर्व के अवसर पर भक्त कर रहे 16 कारण उपवास। मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में होगा। 250 व्रतियों संग पारणा महामहोत्सव। देखिए तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आगापुरा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 16 सितंबर को परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण तथा 16 कारण उपवास कर्ताओं का भव्य मंगल पारणा। मुनि श्री के कर कमलों से 250 उपवास कर्ताओं के पारणा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण 16 सितंबर को प्रातः 7 बजे, सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश चंद्र भजन सागर, स्वर्गीय श्रीमती विमला जैन, सिंघई अजीत कुमार वर्धमान गोल्डी, आशीष शहनाई गार्डन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती गायत्री जैन, सब परिवार। अभी ज्ञानार्णव ग्रंथ का शुद्धोपयोग अधिकार यहाँ पर श्रुतपीठ पर विराजमान ग्रंथ में उद्घाटित है, खुला हुआ है। इसके पहले काव्य में आचार्य शुभचंद्र कहते हैं, ग्रंथ के 1513वें काव्य में अज्ञात स्वरूपेण परमात्मा नैव विद्यते, आत्मैव प्राग विनिश्चेयो विज्ञातुम पुरुषम परम।
आत्मा का स्वरूप न जानने वाले को परमात्मा की पहचान नहीं होती। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो परमात्मा को नहीं जान सकता। इसलिए सर्वप्रथम आत्मा को पहचानना आवश्यक है। अब आकिंचन्य, आज का दिन उत्तम आकिंचन्य का पर्व है। ये शब्द बड़ा अटपटा लगता होगा सुनने में, क्योंकि क्षमा तो समझ में आ जाती है, मार्दव आर्जव थोड़े से कठिन लगते हैं, शौच थोड़ा समझाने से समझ में आ जाता है, और संयम, सत्य, ये सब परिचित शब्द हैं। उसके बाद तप, त्याग भी सबके परिचित शब्द हैं। ब्रह्मचर्य भी बहुत लोग समझते हैं, लेकिन ये 4 शब्द थोड़े से भारी पड़ते हैं। आर्जव, मार्दव, आर्जव, शौच, आकिंचन्य। तो मार्दव का अर्थ तो अपन ने देखा, मृदु शब्द से ये शब्द बनता है। मृदुर भावः मार्दवम। मृदु, मृदु का अर्थ क्या है? कोमल। जैसे मनु, मनु शब्द से मानव बनता है, मृदु शब्द से मार्दव बनता है, ऋजु शब्द से आर्जव बनता है। ऋजु का अर्थ होता है सीधा, सरल। और शौच कैसे बना? जैसे मुनि शब्द से मौन बना, तो शौच शब्द किससे बना होगा? कोई बता सकते हैं? या फिर आप लोग मौन लेकर के बैठे हैं कि नहीं, आप बोलोगे भी, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा है कि मुनि शब्द से मौन बना, तो शौच शब्द किससे बना होगा? 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 और 4 कितने होते हैं? तो जैसे मुनि शब्द से मौन बना, वैसे शुचि शब्द से शौच बन गया। शुचेर भावः कर्मवा शौचम। शुचिता, इसका अर्थ होता है पवित्रता, और पवित्रता संतोष से आती है। तो इस प्रकार ये तो ठीक है, मार्दव, आर्जव, शौच। अब आकिंचन्य, एक तो बोलने में ही बड़ा मुश्किल लगता है। आकिंचन्य, कितना आड़ा टेढ़ा शब्द है। ये कैसे बना होगा? एक अव्यय है संस्कृत भाषा में, किंचन। किंचन का अर्थ होता है कुछ। आप प्रातः काल उठकर चौबीस सेकंड्स के लिए ऐसे सीधे बैठकर नमे किंचन, नमे किंचन, याद रहेगा शब्द? न में किंचन, 5 अक्षर है सिर्फ। नमे किंचन, नमे किंचन, नमे किंचन। और इसका अर्थ क्या है? किंचन का अर्थ होता है कुछ, और नमे किंचन का अर्थ होता है मेरा कुछ नहीं है। सिर्फ सवेरे उठकर सीधे बैठकर 24 सेकंड के लिए आपको ये काम करना है, मेरा कुछ नहीं है। यदि इसकी गहराई को आपने छू लिया तो आपको तत्काल हल्का सा लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कि सारा भार उतर गया। मेरा कुछ नहीं है। और रात को सोने से पूर्व फिर 24 सेकंड के लिए बैठ जाना, और तब क्या कहना? किन लब्धम किन नष्टम, किम लब्धम किम
नष्टम। किम लब्धम का अर्थ होता है क्या पाया, और किम नष्टम का अर्थ होता है क्या खोया। ये 48 सेकंड आप निकाल सकते हैं 24 घंटे में से, या मुश्किल है? 48 सेकंड्स। अभी आप 48 मिनट निकाल लो, कहो हम बोलते चले जाएं तो 48 सेकंड की बात है। कठिन लग रहा है आपको? सवेरे क्या बोलना है? बोलो, नमे किंचन। न पूरा है, किंचन ऐसा नहीं, किंचन। नमे किंचन क्या अर्थ हुआ इसका? मेरा कुछ नहीं है। और फिर वहां अलमारी दिखेगी तो 24 सेकंड के लिए आपको फिर से बोलना है नमे किंचन। जैसे ही कोई चीज ख्याल में आ जाए तुरंत बोलना, वापस अपने आप को जगा लेना, क्योंकि अभी अभी तो नींद से उठे हो, वापस नींद में चले जाओगे। जागते हुए भी लोग सोते हैं। नमे किंचन, अलमारी दिखे तो नमे किंचन, मेरा कुछ नहीं है। फिर याद आएगा कि अरे स्कूटर में पेट्रोल भरा, नमे किंचन, मेरा कुछ नहीं है। फिर याद आएगा कि उसको पैसे लौटाए, नमे किंचन। फिर याद आएगा उससे लेने हैं, नमे किंचन। अभी 24 सेकंड के लिए आपको बांध नहीं रहे हैं, सिर्फ 24 सेकंड के लिए आपको मुक्त करने की कोशिश हो रही है, नमे किंचन। और रात को सोने से पहले क्या करना है? याद है आपको शब्द? सवेरे 5 अक्षर थे और रात में 6 अक्षर। किम लब्धम किम नष्टम, 1 2 3 1 2 3, 6 अक्षर हो गया। क्या पाया क्या खोया। शांत बैठा। बैठने का तरीका देखो, एक आराधना सार में एक श्लोक आता है कि आपको जब कभी भी अपना ध्यान एकाग्र करना हो तो उस समय आप शरीर को एक व्यवस्थित मुद्रा में स्थापित कर लें और फिर ध्यान लगाए तो ध्यान अच्छा लगेगा। अस्त व्यस्त बैठने से ध्यान नहीं लगता। और उसका तरीका बताया उन्होंने, कुछ उनने अलग अलग श्लोक दिए हैं ग्रंथांतरों के, उक्तंच करके, कैसे बैठना ध्यान में। तो एक सरल आसन है, एकदम आप लोग सब कर सकते हैं। कुछ आचार्यों का ऐसा अभिमत है कि पंचम काल में ये आसन सामायिक के लिए उत्तम है। कौन सा आसन? और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी उसका उल्लेख किया है सामायिक के प्रकरण में। तो कहते हैं, स्याज्जंघयो रधो भागे पादो परिकृते सति पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणिकः। इसका अर्थ होता है दोनों पिंडलियों को पैरों के ऊपर कर लो। पैरों को पिंडलियों के ऊपर नहीं, पिंडलियों को पैरों के ऊपर कर लो। अभी जैसे आप बैठे हुए हैं, कुछ लोग अव्यवस्थित बैठे हैं, वो चाहें तो व्यवस्थित बैठ सकते हैं। अब ऐसे पालथी लगा ली तो क्या हुआ? दोनों पैर पिंडलियों के नीचे चले गए कि नहीं? चले गए ना। और पिंडलियां पैरों के ऊपर हो गई। ये पर्यंक आसन का आधा भाग हुआ। अब दूसरा हिस्सा क्या है पर्यंक आसन में? तो नाभि गोत्तन। अब नाभि के स्थान पर आपको अपने दोनों हथेलियां रखनी है। कैसे रखनी है? हाथों को टिकाना नहीं है जांघ के ऊपर, ऐसे उठा के रखनी है। और कैसे रखोगे? तो दक्षिणोत्तर पाणिका, दक्षिण यानी दाहिना हाथ जो है ऊपर रहेगा और उत्तर पाणिका, उत्तर जो हाथ है बायां हाथ वो नीचे रहेगा। नाभि पर आपको बायां हाथ नीचे रखकर दाहिना हाथ ऊपर कर लेना है। ये पर्यंक आसन हो गई। अब इसमें आपको कंधे ऊपर खींचने नहीं है ऐसे करके, कंधों को ज्यों का त्यों रहने देना है, ढीला छोड़ देना है और ऐसे बैठ जाना है।
24 सेकंड की बात है, कोई ज्यादा परेशानी की बात ही नहीं है। 24 सेकंड भी परेशानी के नहीं है, परेशानी से छूटने के। नमे किंचन, मेरा कुछ नहीं है। रात को सोते समय क्या पाया? तो कोई सोच सकता है व्यापारी दिमाग कि भाई आज इतनी कमाई हुई है, इतना प्रॉफिट लॉस हुआ है, उस प्रॉफिट लॉस को छोड़ दो आप, क्योंकि उसको तो सुबह ही निपटा चुके हैं। नमे किंचन, समझ रहे बात को? मेरा कुछ नहीं, वो सवेरे ही आपने उसको निराकृत कर दिया, प्रॉफिट लॉस को। यहां पर जो मेरा है उसके बारे में सोचना है, क्या पाया क्या खोया। तो अब उसके बारे में सोचने की कला का नाम आकिंचन्य है। किंचन का अर्थ होता है कुछ, नास्ति किंचनास्येति अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं है उसको अकिंचन कहते हैं। और अकिंचनस्य भावः कर्म वा आकिंचन्यम, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके अंदर जो भाव है अथवा कुछ न होने रूप जो परिणति है, उसका नाम आकिंचन्य है। जैसे साधु हैं, दीक्षा ली, अंतर्मुहूर्त में अप्रमत्त हुए, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त हुए। इसका मतलब जब कुछ नहीं रह जाता तो गुणस्थान का आश्चर्यकारी उत्थान होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने साधु के दो भेद बताए। समणा शुद्ध विजुत्ता सुहो विजुत्ता वहुंति समयम्मि तेसु विशुद्ध विजुत्ता निरासवा सासवा शेषा। 238वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि साधु सराग और वीतराग दो प्रकार के होते हैं। सराग साधु शुभोपयोगी, वीतराग शुद्धोपयोगी। फिर प्रवचन सार की 222वीं गाथा में आचार्य महाराज ने साधु के फिर दो भेद बताए, एक सोपदी श्रवण, एक निरुपदी श्रवण। सोपदी श्रवण का अर्थ होता है परिग्रह रखने वाले साधु, और निरुपदी श्रवण का अर्थ होता है निष्परिग्रह साधु। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि गृहस्थों के समान परिग्रही हो गए। गृहस्थ वाले परिग्रह तो साधु रखेंगे ही नहीं, लेकिन साधु के योग्य, जैसे ये चश्मा है, चटाई है, बैग है, और इस तरह की कुछ वस्तुएं जो धर्म ध्यान में सहकारी बनती हैं, उन परिग्रहों को रखने वाले साधु सोपदी श्रवण कहलाते हैं। और उसके लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने व्याख्या करते हुए लिखा है कि उस उपधि को, परिग्रह को ग्रहण करना श्रामण्य में छेद अर्थात दोष रूप नहीं है, बल्कि न ग्रहण करना श्रामण्य में दोष है। ऐसी पंक्ति आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखी है कि साधु कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सहन नहीं हो रही, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं करते तो आर्त ध्यान करके उनको हानि पहुंचेगी। यानी वो दुख सहन नहीं कर पा रहे, शीत परिसर को सह नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में अगर वो कोई ऐसा आलंबन ले लेते हैं, जैसे चटाई ले ली, पलाल घास फूस जिसको कहते हैं, वो स्वीकार कर लिया, तो फिर उस परिग्रह के कारण वो दुर्ध्यान से बच जाएंगे। इसलिए उसको आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा कि वो ग्राह्य है, लेकिन कालम खेतम वियाणिता। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने एक बात कह दी कि समय और स्थान को देखकर, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए ले लो कोई चीज, समय और स्थान को देख करके। तो श्रवण के दो भेद भाव संग्रह ग्रंथ में और भद्रबाहु चरित्र में भी आते हैं। एक साधु वो होते हैं जो जिन कल्पी हैं, यानी बिल्कुल जिनेन्द्र देव की चर्या का पालन करने वाले, और दूसरे साधु वो हैं जो वैसी चर्या में समर्थ न होने के कारण स्थविर कल्पी है। स्थविर कल्पी का अर्थ होता है, स्थविर का अर्थ है बूढ़ा,
जैसे बूढ़े लोग जवान जैसा कार्य नहीं कर सकते, कुछ कमजोरी रहती है उनके अंदर, तो फिर वो अपनी शक्ति के अनुसार कार्य संपन्न करते हैं। तो उसी प्रकार स्थविर कल्पी जो साधु होते हैं वो अपनी करना, ये सारे कार्य स्थविर कल्पियों के हैं। जिन कल्पी जो साधु होते हैं उनकी चर्या बिल्कुल जिनेंद्र देव जैसी होती है। साधु के ऐसे भेद बताए गए हैं। तो नास्ति किंचनास्य स अकिंचन, जिनके पास कुछ नहीं है वो अकिंचन है। और उस अकिंचन्य धर्म का आज पर्व है, उसका साधु बार बार स्मरण करते रहते हैं। भले स्थविर कल्पी है आज पंचम काल में, लेकिन फिर भी अकिंचन्य धर्म का स्मरण करते हैं और उत्तर गुणों के रूप में कुछ ऐसी साधनाएं करके बार बार उन साधु जैसा भाव करते हैं कि मैं कब उन जैसा साधु बनूं और फिर आत्मा का कल्याण करूं। क्षुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्जक थे श्री रमेश चंद्र भजन सागर, स्वर्गीय श्रीमती विमला जैन, सिंघई अजीत कुमार वर्धमान गोल्डी, आशीष शहनाई गार्डन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती गायत्री जैन, सब परिवार। ब्यावर की पावन धरा पर चल रहा है 25वां रजत श्रावक संस्कार शिविर। गुरुवर सुधा सागर जी महाराज का मिल रहा है पावन सानिध्य। मुनिश्री के वात्सल्य में 10 लक्षण के अवसर पर श्रावक ले रहे हैं जैन आगम के संस्कार। पुण्य योग में भक्तों को मिल रहा है अनुपम धर्म लाभ। देखिए राजस्थान के ब्यावर स्थित सेठ जी की नसिया में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले 10 लक्षण महापर्व पर 25वें रजत श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन 6:30 बजे सिर्फ जिनपानी चैनल पर। जन से जिन बनने को जिनने धारण किया दिगंबर पंथ, विद्याधर से विद्यासागर बनकर जो कहलाए संत, श्रमण शिरोमणि गुरुवर की छवि ऐसी जैसे हो भगवंत, जिनकी वाणी में है अद्भुत जिन वाणी का सार अनंत। देखिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के ज्ञान के महासागर से उद्भूत दिव्य प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम दिव्य वाणी में जल्द ही सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। क्षमा मान का त्याग सिखाए, आज जब माया लोग छुड़ाए, सत्य महाव्रत संयम धारो, तब से मन में त्याग विचारो, अकंचन्य मोह पर भारी, ब्रह्मचर्य से हो भव पारी। देखिए 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति परवादीराज पर्यूषण पर्व में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म 15 सितंबर प्रातः 7:40 पर और दोपहर 3 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। किंचन है धर्म निराला, आकिंचन है धर्म निराला, चेतन इसको अपना ले, मनसा वचन का ऐसे प्यारे, निज में रमिन
निज को पाले, आकिंचन है धर्म निराला। किंचित जिन पर ना अपनाया, भेद ज्ञान का पीले प्याला, उन्हें खोजती फिरे निरंतर, मुक्ति रमानुपम बाला। परिजन मित्र नारी पुत्रादिक, इनसे नहीं कछु नाता, क्रोध देह महादिरपु है, इनको क्यों रे अपनाता, आकिंचन है धर्म निराला। चक्री भूप महासाधु गण, जो भी इनसे करे, ज्ञानादि चारित्र नाशी गुण, अंत दुर्गति दुख भरे, फांस तनक सी होने पर भी, देह दाह उपजाती है, एक लंगोटी की भी इच्छा, रे संसार बढ़ाती है, किंचन है धर्म निराला। आकिंचन गुण को अपनाया, भरत आदि अरु बाहुबली, केवल लक्ष्मी को प्रगटाया, क्षण में नाशे कर्म दली, आकिंचन से बढ़ के जग में धर्म नाही बतलाया है, आकिंचन के धनी गोरी का यश देवों ने गाया है, आकिंचन है धर्म निराला।
तन इसको अपना ले, मनसा वचन का ऐसे प्यारे, निज में रमी निज को पाले, आकिंचन है धर्म निराला। उत्सव बैर पाप अभिमान पर मन विकार को हटाने का पर्व, जिससे बढ़ता है समता, प्रेम, वात्सल्य, सम्मान। क्षमा धर्म पर क्षमा दान से कट जाते सब अभिमान। देखिए क्षमावाड़ी पर्व पर जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति क्षमा दान एक महान पर्व में शनिवार 17 सितंबर प्रातः 7:20 पर, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे।